नमस्ते टू ऑल, कैसे हैं आप सब? खुश हैं? बढ़िया, हेल्दी, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पे फोकस करते रहिएगा, मेहनत कीजिएगा ऑनेस्टली। यहाँ पर कुछ हमारी वर्ब्स लिखी हुई हैं। ये ऐसी वर्ब्स हैं कि आप चाहे डेली स्पीकिंग में यूज़ कर रहे हो, बोलने के लिए सीख रहे हो, या कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आपको ग्रामर सीखनी है या समझनी है, तो भी ये वर्ब्स ऐसी होती है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, जिनके बिना हमारी जो है एक एक लाइन, एक एक शब्द पूरे दिन अगर हम इन वर्ब्स को यूज़ ना करें कहीं ना कहीं, तो हम कुछ भी बोल नहीं पाएंगे सेंटेंस इंग्लिश स्पीकिंग के। और ग्रामर में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जिन पर सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं वो यही वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं इम्पोर्टेंट कि जिनकी फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म सब आपको पता होनी ज़रूरी होती है, ताकि आगे जब आप एक बेसिक चीज़ को सीख रहे हैं और आगे जब आप इस चीज़ को सीखें तो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए कि पता नहीं कि कम की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सेकेंड फॉर्म क्या हो गई। तो बेसिक चीज़ ये बहुत ज़रूरी होती है, इनके बिना सेंटेंसेस जो हैं बहुत अधूरे रहते हैं। हमारा पहला वर्ड है गो। अब गो की अगर हम हिंदी कहते हैं तो गो मीन्स होता है जाना। मैं मार्केट जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, वो वहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रही है। जाने का वर्ड यूज, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ब है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म जब हम पास्ट इंडेफिनिट की टेंस बनाएंगे पास्ट में, तब हम वेंट यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होगी और आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी गोइंग फॉर्म होती है, जिसमें गो के आगे सिर्फ जो मेन वर्ब होती है उनके आगे सिर्फ आईएनजी जो है, जैसे यहाँ पर ये आईएनजी ऐड हो जाता है सभी में सिंपली। कन्फ्यूजन थोड़ा सा थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में जो है होता है। तो मेन एक इम्पोर्टेंट हमारी सेकंड इम्पोर्टेंट हमारी कम मीन्स आना। ये आना वर्ड भी, मैं आ रहा हूँ, वो आ रहा है, मुझे आना है, इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म ध्यान से देखिएगा केम होती है, यहाँ पर ए होता है और थर्ड फॉर्म जो होती है उसकी ओ वाली होती है कम। ये केम कम, कम केम कम, कम केम कम, इस तरह से ये लर्न की जाती है। बाकी आईएनजी वाली फॉर्म तो सीधे सीधे ई हटकर आईएनजी लग जाएगा। थर्ड फॉर्म तीसरी जो इम्पोर्टेंट है हमारी वो ईट, खाना। अब आप पूरे दिन खाना वर्ड ना बोले तो क्या काम चल जाएगा? मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाऊंगा, ये सेंटेंस अगर पूरे दिन ना बोले तो क्या कंडीशन हो गया, आप खुद सोच सकते हैं। बिना ये वर्ड बोले कोई समझ ही नहीं सकता कि आपको चाहिए क्या। एक माँ समझ सकती है बच्चे के लिए कि बच्चे को क्या चाहिए और किस टाइम उसे भूख लगती है और किस टाइम उसे खाना, उसके अलावा जल्दी से कोई नहीं समझता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपकी ज़रूरत है। तो ये खाना वर्ड, ईट वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, याद रखना। इसका मीनिंग होता है खाना। सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ये जुड़ जाता है और जो आईएनजी वाली फॉर्म है आईएनजी ऐड हो जाती है सिंपल सी। फिर हमारी रीड पढ़ना, पढ़ना भी जरूरी है। ये सेंटेंस आप खुद के लिए ना बोले, किसी के लिए भी तो कभी कभी बोलना ही पड़ जाता है। पूरे दिन की एक लाइन पढ़ाई के ऊपर आप बोल देते हैं, स्पेशली अगर पेरेंट्स है तो फिर तो कोई गिनती ही नहीं कि अपने बच्चों को कितनी बार इस वर्ड को यूज़ करना पड़ जाए। तो पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म होगी रीड, सेकेंड फॉर्म होगी रेड। स्पेलिंग सेम वही होती है लेकिन बोलने का थोड़ा तरीका हो जाता है रेड। फिर थर्ड फॉर्म रीड और फोर्थ फॉर्म रीडिंग, आईएनजी बस ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है राइट, WRITE। ये है लिखना, लिखना कि वह लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, उसे लिखना चाहिए, उसे पढ़ना लिखना चाहिए। तो सेंटेंस फिर भी यूजेबल है। रॉट होगी थर्ड फॉर्म, रिटिन होगी रॉट होगी सेकंड फॉर्म, रिटिन होगी थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आईएनजी यहाँ पर ऐड हो जाएगा ई हटकर। एडवाइस होता है सलाह देना, सलाह देना। तो किसी को एडवाइस देना कि मैं उसे एडवाइस दे रहा हूँ या उससे एडवाइस देना, ये वर्ड भी हमारा बहुत ज़्यादा यूजेबल होता है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में बात करेंगे, पास्ट में इंडेफिनिट के वर्तमान उसे पास्ट में बात करेंगे तो हमारी स्पेलिंग क्या होती है एडवाइज।
थर्ड में भी एडवाइज, और वहाँ जाकर एडवाइजिंग हो जाता है, ADVISING। ये स्पेलिंग जो रूल चेंज होती है इनका भी थोड़ा सा रूल होता है, वो तो जब हम स्पेलिंग के रूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ही क्लियर हो जाएंगे कि ये ईट से ईटन कैसे बनी, या ING किस तरह से, स्पेशली ING कैसे ऐड होता है, ये ज़रूरी होता है आना कि कहाँ पर ई हट जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे WRI, राइट की स्पेलिंग WRITE है, यहाँ पर ई हट चुका है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आगे चलकर सीखते रहेंगे। अभी तो स्टार्ट ही किया हमने, तो आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन ऐसा होगा कि सिंपल छोटी छोटी चीज़ों को सीखते चलेंगे, ताकि जो है फिर बड़ी चीज़, जब छोटी चीज़ें हमें, छोटे कदम हमें उठाने आ जाते हैं, चलने आ जाते हैं, तो दौड़ना तो फिर जो है आसान होता है। आस्क होता है पूछना, उसने कुछ पूछा, मैंने कुछ पूछा, मुझे कुछ पूछना है, तो आस्क मीन्स पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क्ड और फिर आस्किंग। ड्रिंक होता है पीना, मुझे पानी पीना है, उसने पानी पिया, उसने खाया पिया, तो ड्रिंक होता है पीना। सेकंड फॉर्म होगी ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रैंक, ड्रंक। वैसे आगे जब आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं आती। कुछ ही फॉर्म्स हो सकती है, जैसे रॉट है, एट है, वेंट है या ड्रैंक है, ये कुछ ही फॉर्म होती है जो थोड़ी याद करनी पड़ती है, हमें सीखनी पड़ती है। अदरवाइज सब मोस्टली में क्या हो जाता है, ईडी लग जाता है, ईडी लग जाता है या ईएन लग जाता है। बाकी मोस्टली तो ज़्यादातर ईडी में ही बन जाती है, जैसे ये एडवाइस, आईडी, ज़्यादातर ऐसे सब बन जाएंगे आपके, लेकिन मेन हमें फिर भी सीखनी है। नेक्स्ट है हियर, हियर मीन्स होता है सुनना। हर्ड, हर्ड, हियरिंग। प्ले, खेलना, खेलना, प्ले, 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 प्ले। तो ये वाली सिंपल सी इजी सी हमारी हो जाती है, सारी इंपॉर्टेंट है, सारी आपको लर्न करनी है, याद करनी है, ताकि आगे जब सेंटेंसेस आप करने लगे, सीखे बनाना, तो प्रॉब्लम ना आए कि अगर मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया कि, जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा ही वेंट टू, तो अब ये ना हो कि वेंट क्या हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, कि फिर ये दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए कि वेंट क्या लिख दिया है यहाँ पर जाने के लिए, या फिर कोई और वर्ड में मैं लिख दूँ ही रॉट ए लेटर, ही रॉट, शी रॉट लिख, आई रॉट ए लेटर, आई रॉट, मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहती है, फिर भी कोशिश करूँगी मैं उसको हैंडल करने की। आई रॉट ए लेटर, रॉट रिटन, तो मैं अगर बोलूँ आई रॉट ए लेटर, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉट मैंने क्या बोल दिया। एक राइट तो सब जानते हैं, राइट का तो सबको पता होता है मोस्टली कि राइट मीन्स लिखना, लेकिन अगर मैं बोलूँ आई रॉट ए लेटर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉट क्या बोलते हैं, किसी ने, कोई भी बोल दे, किसी ने क्या बोल दे, तो ये पता होना चाहिए कि राइट की सेकेंड फॉर्म रॉट है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है। तो ये चीज़ें ये बहुत मायने रखती हैं इंग्लिश स्पीकिंग में भी, और कंपटीशन में, ग्रामर में, इंग्लिश में, चाहे कहीं भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, सब जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स ये हमारे। मीन्स क्या होता है, लाना, ब्रिंग, लाना, कोई भी सामान लाना है, किसी को भी लाना, ब्रिंग, ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड सेकंड फॉर्म, फिर अगेन ब्रॉड थर्ड फॉर्म, और ब्रिंगिंग इसकी ING वाली या फोर्थ फॉर्म होती है। तो ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग। नेक्स्ट है बाय, BUY, बाय मीन्स होता है खरीदना, खरीदना, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, कोई भी सामान है, खरीदना। अब ब्रॉड और बॉट पे कंफ्यूज मत हो जाना, ब्रिंग की जो है ब्रॉड है, यहाँ आर है, और बाई के लिए बॉट होती है, यहाँ आर नहीं है, BOUGHT, बॉट, सेकेंड फॉर्म भी बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट, और अगेन ING वाली फॉर्म बाइंग, बाई, बॉट, बॉट, बाइंग। नेक्स्ट है कॉल, कॉल मीन्स होता है पुकारना, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। माई फादर कॉल्ड मी, मुझे बुलाया, मेरे पिता ने मुझे बुलाया, पुकारा, तो पुकारना है, बुलाना, कॉल, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। दोनों फॉर्म जो है सेम है, याद करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है।
कुक होता है खाना पकाना, भोजन पकाना, भोजन लिखते हैं, भोजन पकाना, खाना बनाना, भोजन बनाना, कुक। इसकी भी सिंपल है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। सेकंड फॉर्म भी कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड, इजी है लर्न करना। ड्राइव, ड्राइव होता है चलाना, कार चलाना, बस चलाना, साइकिल चलाना। ड्राइव, कार चलाना, बस चलाना। इसकी थोड़ी सी आपको ध्यान से देखनी होगी। ड्रॉप, ड्राइवन, ड्राइविंग, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइविंग, ड्राइविंग, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइविंग, ड्राइविंग। नेक्स्ट है फेल, फेल होता है असफल होना, असफल होना है, असफल होना। अगेन फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग। इसकी भी आसान है याद करनी। फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग, सिंपल है। नेक्स्ट है गिव, गिव मीन्स होना है देना। मैंने उसे 5 रुपए दिए, मैंने उसे 10 रुपए दिए, मैंने उसे किताब दी, मैंने उसे खाना दिया। तो इस दिया के लिए हम यूज करते हैं देना के लिए गिव का। गिव, गिव, गिविंग, गिविंग। इसकी थोड़ी सी हाईलाइटेड है कि आपकी गिव जो है ध्यान से देखनी है कि फॉर्म्स कैसे हैं इसकी। गिव, गिव, गिविंग, गिविंग, गिव, गिव, गिवन, गिविंग, सिंपल ना। नेक्स्ट है लाफ, लाफ होता है हंसना। वह हंसा, मैं हंसा, मैं हंस रही हूँ, वो हंस रहा है, सीता हंस रही है, इस तरह के सेंटेंसेस। हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। यहाँ ये भी सिंपल है, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। नेक्स्ट सिट, सिट होता है बैठना। वह बैठी है या आप बैठ जाओ, सिट डाउन। वह बैठी है, मैं बैठा हूँ, वह बैठ रहा है, वह बैठा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए बैठने के लिए हम यूज करते हैं सिट का, बैठना। सिट, सैट, सैट, सिटिंग, सिट, सैट, सैट, सिटिंग। नेक्स्ट टीच, पढ़ाने के लिए, पढ़ाना। एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ना कि मैं पढ़ रही हूँ, एक होता है पढ़ाना कि मैं पढ़ा रही हूँ। पढ़ाया दूसरों को जाता है, पढ़ा खुद जाता है, खुद से ही पढ़ा जाता है। तो ये टीच क्या होता है, पढ़ाना। जो स्पेशली जो टीचर है उनके साथ टीच ही यूज होता है। टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, किसी को भी, बच्चे को, बड़े को, किसी को भी आप कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो टीच का यूज कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। और एक रीड होता है पढ़ना, पढ़ना पढ़ाने में अंतर थोड़ा सा रहता है। टीच, पढ़ाना, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। सिंपल है, ये भी दोनों फॉर्म सेम सेम है। अब आगे का ये कुछ हमारी टॉप मोस्ट थी जो हमारे सेंटेंसेस में आगे जब हम यूज़ करेंगे तो मैं उसमें एक्सप्लेन करती चलूँगी कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते चलेंगे। पर ये वो वाली फॉर्म्स थी जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है पता होना। सिंपल्स हैं, सिंपल सी हैं और बहुत ज़रूरी होती है डेली स्पीकिंग। और जैसे मैंने बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली टॉप जो होती हैं ये होती है कि इनके बिना आपकी ग्रामर जो है अधूरी है, इंग्लिश स्पीकिंग जो है अधूरी है। तो बार बार जब ये सामने आएंगे तो लर्न तो आपको वहीं से हो जाएंगे। अगर आप यहाँ भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो जब इनके सेंटेंसेस बनेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप इनको पकड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ईजी होता है, मुश्किल इतना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन थी क्योंकि बहुत से ये हर कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं जानता कि गो क्या है, काम किसे कहते हैं। तो बेसिक सी चीज़ है, थोड़ी सी सब कुछ सीखते हुए चलते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर चलते हैं। आपको कितना इस पर समझ में आया है कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।